जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कैसे नोट की चोरी के बारे में भगवान शंकर से प्रार्थना करके पूज्य बाबा ने पता लगाया। आइए अब उससे आगे सुनते हैं। सत्यनिष्ठा। चक्रधर के ताऊजी श्री श्रीपाल जी के सुपुत्र का नाम है श्री देवदत्त जी मिश्र और श्री देवदत्त जी मिश्र के सुपुत्र का नाम है उमाशंकर मिश्र। चक्रधर को उमाशंकर मिश्र चाचा जी कहा करता था। चक्रधर गया शहर में जिला स्कूल का एक छात्र था। उमाशंकर गांव के मिडिल स्कूल का एक साधारण विद्यार्थी था। चक्रधर का ध्यान अपने मिश्र परिवार के बालकों की पढ़ाई पर भी रहा करता था। जब वह गया से गांव पर घर आया करता था तो समय समय पर घर के बालकों से किसी न किसी विषय में प्रश्न कर लिया करता था, जिससे उसे उनकी योग्यता और कमजोरी का अंदाज़ा मिल सके। उमाशंकर से प्रश्न करने पर चक्रधर को यह समझने में देर नहीं लगी कि वह गणित के विषय में कच्चा है। चक्रधर ने उमाशंकर के गणित के अध्यापक से संपर्क करके उसके विषय में जानना चाहा। उमाशंकर के अध्यापक ने उसकी कमजोरी के बारे में बतलाया ही। इसी बातचीत के बीच में यह भी उन्होंने बतला दिया कि यह उमाशंकर दूसरे लड़कों की कॉपियों से नकल करके प्रश्नों को हल कर लिया करता है। इतना ही नहीं, सजा न पाने के लिए यह झूठ भी बोला करता है और इस प्रकार इसमें मिथ्या भाषण की गलत आदत पड़ रही है। यदि यह हमेशा नकलबाजी करता रहेगा तो यह लड़का सदा के लिए कमज़ोर रह जाएगा और गणित सीख ही नहीं सकेगा। उमाशंकर के अध्यापक ने उसके बारे में बातें यथार्थ ही कही थी, पर शिक्षक की छड़ी से बचने के लिए उसके पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। अध्यापक के द्वारा सच्चा चिट्ठा पाकर चक्रधर ने उसे एक दिन बहुत डांटा और फिर लगभग 1 घंटे तक वह सत्य पालन के महत्व को समझाता रहा। चक्रधर ने प्यार करते हुए कहा कि यदि सत्य पालन के कारण शिक्षक से मार भी खानी पड़े तो उस मार में भी कल्याण ही है। जब शिक्षक विषयगत कमजोरी जानेंगे तो वे स्वयं बार बार समझाएंगे, बतलाएंगे, पढ़ाएंगे और धीरे धीरे वह कमजोरी दूर हो जाएगी। चक्रधर के कहने का उमाशंकर के मन पर बड़ा असर पड़ा और सचमुच उसके जीवन में बड़ा सुधार आया। चक्रधर से उपदेश सुनने का उमाशंकर के जीवन में यह प्रथम अवसर था। चक्रधर के जीवन में जो सत्य निष्ठा थी उसकी छाप उमाशंकर जी के मन पर आज भी है। चक्रधर जब हाई स्कूल में पढ़ता था तब विज्ञान के अध्यापक की धर्मपत्नी का देहांत हो गया। वह राजयक्ष्मा की बीमारी से मरी थी। अतः गांव का कोई भी व्यक्ति शव को ले जाने के लिए तैयार नहीं था। स्कूल के प्रधानाचार्य ने चक्रधर को बुलाया क्योंकि यही सबका नेता था। उस समय छात्रावास में लगभग 30-32 छात्र थे। प्रधानाचार्य ने इस कार्य के लिए उत्साहित करते हुए सेवा परायण चक्रधर को तैयार किया। चक्रधर के तैयार होते ही कई छात्र तैयार हो गए। प्रधानाचार्य ने अपने चपरासी दिए, अर्थी तैयार की गई तथा शव को शमशान घाट पर ले गए। चिता सजाई गई तथा शव को रखकर चिता में आग लगा दी गई। सभी छात्र उस रेतीली जमीन पर बैठ गए। तब तक एक साधु आया। वह साधु तो नाम मात्र का था। उसने कहा, यहाँ शव जलाया जा रहा है, अतः मुझे 5 रुपये दो। चक्रधर ने कहा कि हम लोग विद्यार्थी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है जो आपको दें। पर वह साधु तो जिद पकड़े हुए था। चक्रधर ने उसे बहुत ही समझाया पर वह नहीं माना। चक्रधर के एक साथी का नाम था बद्री प्रसाद।
बद्री प्रसाद ने भी उस साधु को बहुत समझाने का प्रयत्न किया, पर वह तो अपने हठ पर अड़ा हुआ था। जब वह साधु किसी प्रकार नहीं माना तो फिर उस साधु को सब विद्यार्थी तंग करने लगे। अब वह साधु परेशान होकर गाली देता हुआ चला गया। किशोर अवस्था में ऐसी चंचलता युवक किया ही करते हैं, और वही चांचल्य शमशान घाट पर इन विद्यार्थियों द्वारा हुआ। घाट से वापस आने के बाद चक्रधर के चिंतन में बड़ा परिवर्तन आया। अंतर की सात्विकता जाग उठी और इस अभद्रता के लिए उसकी सात्विकता उसे धिक्कारने लगी। वह स्वयं से प्रश्न करने लगा कि क्या यह उचित है, क्या यही सही जीवन है। उसे तंग तो किया चंचलता की पराकाष्ठा पर जाकर, किंतु फिर उस वृत्ति की ही निवृत्ति हो गई। स्वप्न में संत दर्शन। गांव में एक जगह एक नाटक मंडली आई। मंडली के लोग अभिनय गायन वादन कर रहे थे। उस कार्यक्रम में एक महिला ने भाग लिया। उसका सौंदर्य तो साधारण स्तर का था, परंतु कंठ बड़ा मधुर था तथा अभिनय भी बड़ा स्वाभाविक था। चक्रधर की सेवा भावना उस महिला की ओर आकृष्ट हुई। वह आकृष्ट हुआ उसकी कला के कारण। उस महिला के गायन की सुंदरता और अभिनय की स्वाभाविकता सराहनीय थी। कार्यक्रम के बाद चक्रधर ने उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यह जानकारी इसलिए कि जो इतनी गुणी है, उस गुण का सम्मान करने के लिए यदि उसकी कोई सेवा उसके द्वारा बन जाए तो उत्तम ही है। पूछताछ करने पर पता चला कि उसके जीवन का स्तर निम्न ही है। थिएटर कंपनी या नाटक मंडली में जो काम करते हैं, उनके शील और चरित्र के आगे प्रायः प्रश्नवाचक चिन्ह बना रहता है। चक्रधर के मन में आया कि वह ऐसा निंदनीय जीवन भला क्यों व्यतीत कर रही है। यदि उसका जीवन सात्विक और संयमित हो तो कितना अच्छा होता। चक्रधर ने मन ही मन सोचा कि उस महिला के कल्याण के लिए मेरे द्वारा जो कुछ किया जाना चाहिए। जिस दिन चक्रधर ने ऐसा सोचा, उसी दिन रात्रि में उन्होंने एक स्वप्न देखा। उन्होंने स्वप्न में देखा कि उसके सामने एक अति वृद्ध संत आकर खड़े हो गए हैं। उनकी दाढ़ी बहुत लंबी है, शीश के समस्त केश पूर्णतः श्वेत हैं, मुखमंडल पर दिव्य कांति है। उन तेजों में संत ने चक्रधर से कहा, बेटा, महिला के उद्धार की बात मन से निकाल दो। तुम्हारे लिए अभी यही उचित है कि तुम अपने पथ पर चलते रहो। सुधार आदि का कार्य शुभ है, पर अभी तुम इधर उधर मत देखो। यह कार्य उनका है जो मंजिल पर पहुंच चुके हैं। अभी तुम अपनी दृष्टि अपने लक्ष्य पर टिकाए रखो। इधर उधर देखने से अटकने भटकने का भय है। इतना कहकर वे संत अदृश्य हो गए। उसी समय चक्रधर की नींद खुल गई। अब प्रभात होने वाला था। प्रातःकालीन स्वप्न में उन तेजों में संत ने जो दर्शन दिया, उसको चक्रधर ने अपने लिए परम कल्याण में माना और इसके बाद वह सेवा भावना से विरत हो गया। सिद्ध अवधूत संत का अनुग्रह। सिद्ध अवधूत संत का अनुग्रह। चक्रधर की आयु 15 वर्ष की थी और वह गया शहर में 9वीं कक्षा का छात्र था। वह छात्रालय में रहता था। गया की कलेक्टरी कचहरी के बाहरी द्वार पर एक नंग धड़ंग साधु अवधूत स्थिति में पड़े रहा करते थे। लोग कहा करते थे कि वे सिद्ध कोटि के महात्मा हैं, पर चक्रधर तो उन दिनों महात्माओं की जीवन शैली का बड़ा निंदक था। वह आलोचना के स्वर में कहा करता था कि ये हट्टे कट्टे मोटे ताजे साधु समाज के लिए भार हैं, जो कमाते नहीं बस पड़े रहते हैं। उसे क्या पता था एक दिन उसी प्रकार का साधु जीवन वह भी अंगीकार करेगा। उन अवधूत साधु की सिद्धि के बारे में उसने एक प्रसंग सुना था। उन दिनों अंग्रेजों का राज्य था। गया जिले का कलेक्टर अंग्रेज था। वह घोड़े पर चढ़कर अपने ऑफिस जाया करता था। वह कलेक्टर अच्छे स्वभाव का था।
पहली पहली बार जब वह घोड़े पर चढ़कर ऑफिस जा रहा था तो द्वार पर वह साधु पड़ा हुआ दिखाई दिया। सिपाही लोग उस साधु को हाथ पैर पकड़कर हटाने लगे तो उसने टूटी फूटी हिंदी में कहा कि छोड़ दो, इसे छोड़ दो। अब जब भी वह ऑफिस जाता तो कलेक्टरी कचहरी के द्वार पर वह साधु मिलता। साधु के सामने आते ही वह अपना घोड़ा रोक देता, अपने हैट को सिर पर से उतार कर तथा ऊंचा करके साधु को अभिवंदन करता और फिर हैट सिर पर रखकर अपने ऑफिस चला जाता। ऐसा वह कलेक्टर रोज करता। इस तरह कुछ दिन निकल गए। एक दिन जब वह ऐसा कर रहा था तब उन अवधूत साधु ने गुनगुनाते हुए कुछ कहा। उनके कहने का भाव यह था कि तेरी उन्नति हो जाए। इस आशीर्वाद के मिलने के थोड़े दिनों के बाद ही, शायद 14-15 दिनों के बाद ही, कमिश्नर के रूप में उसकी पदोन्नति हो गई। छात्रालय के सहपाठियों और साथियों पर चक्रधर का रोब था। जो लड़का पढ़ने में बोलने में जरा तेज होता है उसका प्रभाव अन्य छात्रों पर पड़ता ही है। उसने अपने कुछ साथियों से कहा, चलो आज उस साधु को तंग किया जाए। उन लोगों में श्रद्धा बुद्धि तो थी नहीं। वे 3-4 साथी कचहरी के द्वार पर जा पहुंचे। उनमें से किसी न किसी प्रकार से उनको परेशान किया। वे सब उनको तंग करने की नीयत से ही आए थे। अंत में चक्रधर की बारी आई। वह उनको गुदगुदाने लगा। वे खिलखिलाकर हंसने लगे। वे खूब हंसे, बस हंसते ही रहे तथा बार बार कहते रहे, लड़काई की बान तोरी ना छूटी कन्हैया, लड़काई की बान तोरी ना छूटी कन्हैया। वे रह रहकर खिलखिलाकर हंसते जाएं तथा यह वाक्य दोहराते जाएं। वे इतने हष्टपुष्ट थे, इतने ताकतवर थे कि यदि कहीं उन्होंने चक्रधर का हाथ पकड़ लिया होता तो छुड़ाना संभव ही नहीं था। पर उन्होंने न उसे पकड़ा, न उसे डांटा, न गुदगुदाने से ही मना किया। हंसते रहने से उनका स्थूल शरीर खूब हिल रहा था। अंत में चक्रधर ही थक गया, थक कर गुदगुदाना छोड़ दिया। वे सभी साथी लोग वापस आ गए, पर उन संत की सन्निधि का प्रभाव अद्भुत था। भले चक्रधर उन्हें तंग करने के लिए गया था, पर उनकी अल्पकालिक सन्निधि का प्रभाव ऐसा था कि इस घटना के 3-4 दिन बाद से उसकी वृत्तियों में क्रमशः स्वतः परिवर्तन होने लग गया। चित्त की चंचलता मिटने लग गई थी। वृत्तियां शांत हो गईं। उसका व्यवहार पहले की अपेक्षा बहुत सौम्य हो गया। वस्तुतः संत का किसी भी प्रकार से संपर्क अमोघ होता ही है। नारी मात्र में मातृभाव। प्रसंग फकरपुर ग्राम का है। गांव के राजा साहब के छोटे भाई का विवाह था। छोटा भाई चक्रधर का मित्र था। राजा साहब ने कहा, मिश्र जी, आपको भी बारात में चलना है। उनका इतना स्नेह था कि उस आग्रह को टालना संभव नहीं था। बारात दरभंगा की ओर गई थी। रात को मजलिस बैठी। उस मजलिस में गाने के लिए श्री दुर्गेश नंदिनी वाराणसी से आई थी। उसे लोग वैश्या कहते तो थे, पर वस्तुतः वह गायन का ही कार्य करती थी। वह गाती बहुत ही उत्तम थी। रात को जब मजलिस बैठी तो मजलिस में चक्रधर नहीं था। तब दूल्हा ने अपने एक व्यक्ति को भेजा और कहा कि मिश्र जी को ले आओ। यदि सीधे ना आए तो 2-4 व्यक्तियों से हाथ पैर पकड़कर ले आओ। दूल्हे के व्यक्ति चक्रधर के पास पहुंचे। उन्होंने सब बातें चक्रधर को बतलाई। सब बातें सुनकर चक्रधर ने मन ही मन सोचा, जब दूल्हे ने ऐसे कहा है तो समझदारी इसी में है कि स्वतः चला जाए। चक्रधर मजलिस में गया। दूल्हे ने उनको अपने बगल में बैठने के लिए स्थान दिया। चक्रधर वहां बैठ गया। जब दूल्हे ने अपने बगल में चक्रधर को स्थान दिया तो गायिका ने समझा कि यह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है। श्री दुर्गेश नंदिनी ने दूल्हे को सलाम किया और फिर चक्रधर को सलाम किया।
तथा चक्रधर से पूछा, कहिए खिदमत में क्या पेश करूं? उस गायिका के ऐसे कहने पर चक्रधर ने कहा, माँ, मुझे तो संगीत आता नहीं, मैं क्या कहूँ कि क्या गाऊँ। यहाँ तो संगीत के कई मर्मज्ञ बैठे हैं, इस बारे में तो उनसे पूछना चाहिए। चक्रधर के मुख से माँ शब्द को सुनकर वह विस्मित हो उठी। जिसे सदा हे शब्दों से संबोधित किया गया हो, उसे कोई माँ कहे, वह भी एक भरी सभा में कोई माँ कहकर संबोधित कर सकता है। इस भाव ने उसके मन को झकझोर दिया। जब तक वह उस सभा में रही, सारे समय चक्रधर की ओर विस्मय, पवित्रता और वात्सल्य के भावों से समन्वित होकर देखती रही। फिर उससे विलास तोड़ी राग सुनाने को कहा गया। उसने लगभग 40 मिनट तक गाया होगा। ऐसा लगता था मानो राग रागनी उसके अधरों पर खेलती रहती हैं। उस सस्ती के ज़माने में भी एक रात के लिए 400 रुपये वह लेकर गई। विवाह एवं रमल विद्याविद साधु की भविष्योक्ति। जैसे ही पूज्य बाबा ने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की, अरई गांव के एक अति सात्विक पाठक कुल की ब्राह्मण कन्या से इनका विवाह कर दिया गया। कन्या का नाम जगाधरी देवी था। विवाह के समय पूज्य बाबा की वह मात्र 14 वर्ष की थी और गुरु पत्नी जगाधरी देवी मात्र 9 वर्ष की अबोध बालिका थी। उन दिनों कन्या के रजस्वला होने के पूर्व ही विवाह आवश्यक माना जाता था। पूज्य बाबा के ससुर भी दुर्गा के सिद्ध भक्त एवं ज्योतिषी थे। जब उनके गृह में कन्या जगाधरी का जन्म हुआ तो उन्होंने इसकी भी जन्मपत्री बनाई। जन्मपत्री देखते ही पिताजी ने तत्क्षण जान लिया कि इस बालिका का पति सन्यासी एवं भगवान का सिद्ध भक्त होगा। बालिका के विवाह के पूर्व ही यह बात बालिका जगाधरी को बता भी दी गई। इस बात का पूर्व से पता होने के कारण बालिका तो पतिव्रता धर्म एवं पति भक्ति का पाठ तो पढ़ाया गया, परंतु साथ ही साथ उसे यही बताया गया था कि तेरे भाग्य में घोर त्याग ही त्याग है। अतः निरी बाल्यावस्था में ही पूज्य माताजी जगाधरी देवी को गृहस्थियों के भोगों से उपरति की ही उनके पीहर में शिक्षा दी गई। पूज्य गुरुदेव जब 8वीं कक्षा के छात्र थे, एक दिन वे स्कूल के मुख्य लोहे के द्वार के पास खड़े थे। पूज्य बाबा जब 8वीं कक्षा के छात्र थे, एक दिन वे स्कूल के मुख्य लोहे के द्वार के पास खड़े थे। उसी समय उनके पास एक साधु आए। उस साधु ने कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ पैसे हो तो दे दो। पूज्य बाबा ने उससे विनोद में कहा, यदि तुम यह बता दो कि मेरी जेब में कितने पैसे हैं और तुम्हारा उत्तर सही निकला तो जितने पैसे मेरी जेब में हैं सब तुम्हें दे दूंगा। वह साधु रमल विद्या का ज्ञाता था। उसने जेब से पासे निकाले और उनसे गिनती करके सही सही जितने पैसे पूज्य बाबा की जेब में थे बता दिए। उसके पश्चात उसने यह भी बताया कि तुम्हारे आत्यांतिक सुख के दिन इस तिथि से प्रारंभ होंगे। पूज्य बाबा कहते थे कि उन्होंने जब संन्यास ग्रहण किया तो वह तिथि ठीक वही थी जो उस साधु ने रमल विद्या से बताई थी। वही तिथि मेरे जीवन से सदा के लिए दुखों का अंत कर गई, सदा के लिए दुखों का अंत कर गई। शिक्षक खालिक साहब सन 1927 ईस्वी में पूज्य बाबा ने मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण की। फकरपुर ग्राम में उन दिनों मिडिल स्कूल ही था, अतः आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें राजकीय छात्रवृत्ति के साथ जिला हाई स्कूल गया में भर्ती किया गया। इस जिला स्कूल में जनाब खालिक साहब नाम के एक मुसलमान मास्टर थे। वे कक्षा में पढ़ाते समय अधिकांशतः हिंदू धर्म की निंदा किया करते थे। हिंदू विद्यार्थियों को
उनकी बातें चुभना स्वाभाविक ही था। पूज्य बाबा अपनी प्रतिभा एवं नेतृत्व के गुणों के कारण कक्षा में विद्यार्थियों के अग्रगण्य नेता थे। इन्होंने मास्टर साहब से सभी विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करते हुए हिंदू धर्म की भविष्य में निंदा न करने की विनय की, परंतु इससे वे महोदय निवृत्त होने के स्थान पर और उग्र हो गए, अधिक से अधिक निंदा करने लगे। पूज्य बाबा ने एक बार उन्हें और समझाने की चेष्टा की, परंतु फल उल्टा ही निकला। उन शिक्षक महोदय की हिंदू धर्म निंदा की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। अब पूज्य बाबा ने उनको ईंट का उत्तर पत्थर से देने का उपाय सोचा। उन्होंने आर्य समाज की सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के 14वें समोल्लास का गहन अध्ययन किया। उन्होंने अनेक आर्य समाजियों से, जो अरबी एवं फारसी के भी विद्वान थे, वे सभी स्थल एवं प्रसंग कंठस्थ याद किए, जिनके आधार पर इस्लाम धर्म की धज्जियां उड़ाई जा सकें। इस प्रकार इन्होंने इतनी सामग्री संकलित कर ली कि जिससे वे इन शिक्षक महोदय को पर्याप्त उत्तर दे सकें और उनका मुख बंद कर सकें। एक दिन खालिक साहब जैसे ही इनकी कक्षा में पढ़ाने आए और अपनी पूर्व प्रवृत्ति के अनुसार हिंदू धर्म की निंदा करने लगे, पूज्य बाबा ने उनसे स्वयं कुछ निवेदन करने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलते ही पूज्य बाबा ने मुसलमान धर्म के विरोध में ऐसा तार्किक प्रवचन किया कि जनाब खालिक साहब निरुत्तर तो हुए ही, साथ ही सारी कक्षा के सन्मुख बहुत ही लज्जित हुए। उन्हें पता ही नहीं था कि इन अल्पज्ञ शिशुओं में कोई ऐसा मेधावी प्रवक्ता भी हो सकता है जिसे कुरान और हदीस जैसे फारसी अरबी ग्रंथों का भी इतना विशद और सूक्ष्म ज्ञान हो। अब तो उनकी क्रोध अग्नि में घी पड़ गया। श्री खालिक साहब अपना संतुलन खो बैठे और उन्होंने मन ही मन बाबा से बैर निकालने का संकल्प ठान लिया। बाबा से बैर निकालने का संकल्प ठान लिया। जय श्री राधे। अगला भाग हम कल सुनेंगे। ब्रजना तजत मन मेरो मेरो, ब्रजना तजत मन मेरो, ब्रजना तजत ब्रजना तजत मन मेरो मेरो, ब्रजना तजत मन मेरो, ब्रजना तजत मन कुंज कुंज बन बीथी पदाम्बुज, कुंज 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 बन बीथी पदाम्बुज,
अंकित चरणन डेरो, अंकित चरणन डेरो। ब्रजनाथ जत मन मेरो, ब्रजनाथ जत मन मेरो, मेरो ब्रजनाथ। पटी रहूं अली बेली कंचन, शीतल विपिन घनेरो, शीतल विपिन घनेरो। वास प्यास रस हास सेवानित, वास प्यास रस हास सेवानित। नित हूँ छिन छिन रो, नित हूँ छिन छिन रो, ब्रजनाथ जत मन मेरो, मेरो ब्रजनाथ जत मन मेरो, ब्रजनाथ जत मन मेरो। कुंज कुंज बन बीथी पदाम्बुज, कुंज कुंज बन बीथी पदाम्बुज। अंकित चरणन डेरो, डेरो अंकित चरणन डेरो, डेरो। ब्रजनाथ जत मन मेरो, मेरो ब्रजनाथ जत मन मेरो, ब्रजनाथ जत